ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज मैं आपको इस्लाम और ब्रह्म कुमारी दोनों पंथ से दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग जल्दी जल्दी अपनी किताबों में से गंदगी हटा रहे हैं और उसके अंदर ब्रैकेट लगा लगा के चीज़ें ठूस रहे हैं और चेंज कर रहे हैं नैरेटिव। और जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं कैसे जो है उनकी जब चीज़ें फॉल्स निकल आती हैं तो वो उसमें बीच बीच में से लाइनें गायब कर देते हैं, काट देते हैं। तो सबसे पहले इस्लाम पे चलते हैं, तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे बुखारी की बहुत सारी इन्होंने हदीसें आगे की गायब कर दी हैं। जब मैं वो वाली साइट खोलती हूँ, जहाँ मैं पहले खोलती थी, बुकमार्क करी हुई थी, तो उसमें सा 700 कुछ उस पर जाती थी मैं, अब वहाँ पर 300 कुछ ही दिखा रहा है, तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। तो मैं आपको एक ही एग्ज़ाम्पल बताऊँगी अभी उदाहरण के लिए, कि जैसे आपको पता है कि मोहम्मद ने अ, उसको बोला हफ्सा को कि तुम्हारे फ़ादर तुमको बुला रहे हैं, और हफ्सा भागी-भागी गई तो उसको अपने फ़ादर अपने घर में बाहर ही मिल गए, तो वो समझ गई, वो उल्टे पाँव जल्दी-जल्दी घर आई तो उसने देखा रंगे हाथों मोहम्मद को उसके अम, जो है स्लेव गर्ल के साथ पकड़ा, मारिया किप्तिया के साथ। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, इसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ, कि यहाँ पर देखिए इब्न साद तबाकत वॉल्यूम 8 पेज नंबर 195 पे दिया है कि इब्न साद राइट्स Abu Bakr has narrated that the messenger of Allah PBUH had sexual intercourse with Maria in the house of Hafsa. When the messenger came out of the house, Hafsa was sitting at the gate behind the locked door. She told the Prophet, O Messenger of Allah, do you do this in my house and during my turn? The Prophet said, control yourself and let me go, for I make her haram to me. Hafsa said, I do not accept unless you swear for me. The Prophet said, by Allah, I will not touch her again. यानी कि यहाँ पर अफसा ने उससे बोला मोहम्मद से कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आपने मेरे कमरे में, मेरे घर में जो है उसके साथ सेक्स किया जब तक कि आप कसम ना खाएँ। तो फिर मोहम्मद ने कसम खाई अल्लाह की कि मैं उसको अब दोबारा नहीं छूऊँगा, बट ही ब्रोक हिज ओन ओथ एंड हैड सेक्स विद हर अगेन। लेकिन उन्होंने अपनी ही कसम तोड़ के उस मारिया के साथ दोबारा सेक्स किया। और इसके बाद जो है मोहम्मद ने हफ्सा से बोला कि ये बात आयशा को मत बताना, लेकिन हफ्सा जो थी, छोटी लड़कियां हैं ये, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जरा-जरा सी बच्चियां इतनी बड़ी-बड़ी सीक्रेट्स अपने अंदर रखें एक बुड्ढे के। तो इसने जाकर अपनी आयशा को बता दी ये बात, तो इस बात से मोहम्मद जो है नाराज़ हो गया, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल गई, और उसने ये कहा कि फ़ौरन ये आयत अल्लाह के नाम से उतार दी, ऐसा अल्लाह जो कि फटाफट समय पर मोहम्मद के सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में उसका अ, बहुत जल्दी वो बेचैन रहते थे अल्लाह मोहम्मद के सेक्सुअल लाइफ़ से। तो ये अल्लाह जिसने कायनात बनाई है, वो मोहम्मद के सेक्सुअल लाइफ़ में बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो उसने फटाफट ये आयत उतारी कि वो तुम पे क्यों फ़ॉरबिड कर दे जो तुमको अल्लाह ने दिया है। मैं इसका प्रमाण आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें, नसाई की ये है हदीस 3959, बुक 36 हदीस 21, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में वॉल्यूम 4 बुक 36 हदीस 3411। It was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah the Mighty and Sublime revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you until the end of the verse? यानी कि अ, जो है अल्लाह ने ये आयत उतारी कि जो है ये चीज़ तो तुम अपने आप को महरूम क्यों करते हो उससे जो तुम्हें अल्लाह ने दी है, अलाउ की है। तो देखिए यहाँ पर ये इसको इन्होंने कैसे चेंज करा और इसमें शहद डाल दिया, और यहाँ पर सही मुस्लिम की एक हदीस है, इसको इससे जोड़ने की कोशिश की कि भाई ये हफ्सा को ये नहीं पसंद आया था कि शहद, ये बहुत बड़ी हदीस है, मैं पढ़ूँगी नहीं, आप पढ़ लेना,
ये हदीस 1474 बी के साथ इसको लिंक करने की कोशिश की है। ये बुक ऑफ डाइवोर्स में है, जबकि ये जो है ये बुक ऑफ काइंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन में थी और ये बुक ऑफ डाइवोर्स में है। इनको जोड़ने की कोशिश करी है इन्होंने और इन्होंने कहा कि भई अल्लाह का मैसेंजर जो है वो हनी को बहुत पसंद करते थे, शहद को, और जब वो आफ्टरनून की प्रेयर जो है कर लेते थे, इसके बाद वो अपनी बीवियों के पास जाते थे और वो हफ्सा के पास गए और वो ज़्यादा देर रुके तो आयशा और हफ्सा के बीच में ये जेलसी हो गई है और भई उसने कहा कि भई ये जो शहद पीने से उनके मुँह से बदबू आती थी। तो इन्होंने कैसे इसको इसमें तब्दील करने की कोशिश करी और इसको ये बनाने की कोशिश करी। तो ये आप पढ़ लेना अपनी फुर्सत से और अब मैं आती हूँ ब्रह्म कुमारी कल्ट पर। तो ब्रह्म कुमारी कल्ट में भी यहाँ पर इन्होंने मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है प्रलय का इन्होंने कई बार दादा की मुरलियों में था कि प्रलय 5000 साल बाद आती है और इसके बाद दोबारा से वो स्थापित हो जाता है। तो इन्होंने जो है वो अ, ये देखिए इन्होंने क्या किया कि मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इनका प्रूफ ये देखिए, ये इनकी किताब है। दादी ये कौन-सी किताब है? इसमें ये वाला चैप्टर है, जीवन की अंतिम यात्रा में उपराम और बेहद के वैरागी बनो। और इसमें क्या लिखा है कि अ, बच्ची एवर रेडी हो, बच्ची एवर रेडी हो, याद रखिए बच्ची एवर रेडी हो के बाद ये लाइन आती है, इतना को भी देखते जान के हिसाब से भी अभी 2000 में 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है। यानी सन 2000 में 5000 ईयर का साइकिल पूरा हो रहा है। और वही संकल्प आता है कि अभी टूलेट का बोर्ड लगने वाला है। ठीक है? तो इसके बाद टूलेट का बोर्ड आया और ये बच्ची एवर रेडी और उसके बाद बच्ची एवर रेडी और टूलेट के बोर्ड के बीच में जो ये लाइन है कि 2000 में 5000 का वर्ष चक्र पूरा हो रहा है। ये आप स्टॉप करके फिर से पढ़ सकते हैं। मैं इसको और बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, 2000 में 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है और यही संकल्प आता है कि अभी टूलेट का बोर्ड लगने वाला है, वह भी दिखाई देता है। अब धर्मराज का पार्ट भी जल्दी आने वाला है। ठीक है? और बच्ची एवर रेडी के बाद वो 2000 में 5000 साल का वर्ष पूरा होने वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अभी की किताब है ये। ये वही दादी प्रकाश मणि की, इसका कवर दिखा दूँगी आपको। मुझे बाबा रोज़ कानों में कहता है, बच्ची एवर रेडी हो। ठीक है? यहाँ तक तो वो था। इसके बाद इन्होंने बीच वाली लाइन गायब कर दी, 5000 साल का वर्ष चक्र 2000 में पूरा हो गया, लेकिन 2000 में कोई प्रलय नहीं आई। तो इन्होंने वो लाइन यहाँ से डिलीट कर दी। यही संकल्प आता है कि अब टूलेट का बोर्ड लगने वाला है, यह भी दिखाई देता है कि अब धर्मराज का पाठ जल्दी ही खुलने वाला है। तो यहाँ इन 2 लाइनों के बीच की जो लाइन थी, वो इन्होंने यहाँ से गायब कर दी है, ये वाली 2000 में 5000 का पूरा होने वाला है। तो ये लोग जल्दी-जल्दी ये लोग जो भी इनका चीज़ पूरी नहीं होती है, ये उसको डिलीट कर देते हैं। तो आप सभी का बहुत साधुवाद सुनने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।